नमस्कार सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2। 1.2 का जो पहला सवाल है वो सामने आपके लिखा हुआ है। हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, अभाज्य का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या जो स्वयं से कट रही हो या फिर एक से कट रही हो, उसके अतिरिक्त कोई उसे ना काट पा रहा हो, उस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ऐसे खंड हमको करने हैं गुणनखंड जो स्वयं से संख्याएं कट रही हों या एक काट पा रहा हो उसको, ऐसे हमको संख्याएं चाहिए। तो पहले हम 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। एक ही सवाल में 5 सवाल दे रखे हैं, 5 सवाल में से एक एक करके हम सवाल करेंगे। पहला सवाल है 140। 140 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। लिखेंगे हल 140। इसमें हमको पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर काटते हुए जाना है। पहले हम 2 से काटेंगे, 70 बार जाएगा। फिर 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, 35 आया। अब देखो 35 दो संख्याओं से कट रहा है, एक तो 7 से कट रहा है और एक 5 से कट रहा है। दो संख्याओं से कट रहा है, लेकिन हम पहले छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या की तरफ चलेंगे। तो पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे, उसके बाद बड़ी संख्या से काटेंगे। तो पहले 5 छोटा है तो 5 से काटेंगे इसको 7 बार, फिर उसके बाद 7 से काटेंगे एक बार में। ये बन गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? 140 के जो खंड आए हैं, टुकड़े आए हैं, गुणनखंड आए हैं, ये इस रूप का हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। जो हमारे गुणनखंड निकले हैं 2, 2, 5 और 7, 140 के ये गुणनखंड हैं। और अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं हैं जिनको फिर पुनः काटा ना जा सके। तो 2 है, 2 है, 5 है और 7 है, ये अभाज्य संख्या है। इनको दोबारा किसी संख्या से काटा नहीं जा सकता। अब इसके बाद हमको करना क्या है? सवाल नंबर 1 हो ही गया। अब सवाल नंबर 2 करना है। सेम पैटर्न पर होगा, सेम तरीका लगेगा इसमें। तो अब हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। अब सवाल नंबर 2 156 दे रखा है। अब 156 में भी वही काम करेंगे। 156 को हल करेंगे। 156 भी हम देख पा रहे हैं 2 से कट रहा है, 2 से ये गया 8। अब इसके बाद फिर ये 2 से कट रहा है, 2 से। अब इसके बाद 2 से कट गया, अब 2 से नहीं कटेगा, 39। 2 से नहीं कटेगा तो हम इसके 2 से आगे बढ़ेंगे। 2 से आगे आता है 3, क्या देखेंगे? 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसलिए इसको 3 से काट देंगे। अब इसके बाद इसको देखेंगे कितने से कट रहा है। ये 13 से ही कट रहा है, इसलिए हम 13 से ही काटेंगे। अब इसके बाद इसके खंड क्या निकले? इसको लिखेंगे 56 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये निकलेगा। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 156 के, ये रहे। तो अब हम करेंगे सवाल नंबर 2 सवाल हो ही गया। अब सवाल नंबर हम 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 भी दोनों सवालों के जैसा ही होगा। सवाल नंबर 3 दे रखा है 38, 25। अब इसको लिखेंगे हल 38, 225, सॉरी 25। अब इसको देख रहे हैं हम 5 से तो ये कट रहा है, लेकिन अगर 5 से पहले भी किसी संख्या से कट रहा है तो काटेंगे। 5 से पहले 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 और 3। तो ये देखेंगे कि 2 से तो कट नहीं रहा, 2 से नहीं कट रहा तो चेक करेंगे क्या 3 से कट रहा है। 3 11, 11 2 13 5 18। हाँ, ये 3 से कट रहा है। 3 से 3 कम 3। अब 8 2 बार चला है, 3 दूने 6 बचा, यहाँ पे आ जाएगा 3 दूने 6, 2 आ गया, 7 बार जाएगा, 1 बचा, 5 आ जाएगा। इसके बाद ये 3 से कट गया। अब पुनः देखेंगे क्या 3 से कट रहा है। अगर 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, अन्यथा आगे किसी दूसरी संख्या से काटेंगे। अब देखेंगे 3
3 10 5 15। अभी भी ये 3 से कट रहा है, कटता हुआ दिख रहा है। हम 3 से काट देंगे, 3 12 और 3 दूनी 6 और 3 पची 15। अब फिर चेक करेंगे क्या 3 से कटा। जब तक यह 3 से कटेगा तब तक हम इसको 3 से काटेंगे, अन्यथा इसके आगे वाली संख्याओं से काटेंगे। अब इसको देख पा रहे हैं तो यह 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा तो 5 से तो कटता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है, तो हम 5 से काट देंगे। 5 40 55 25। अब इसके बाद फिर यह 5 से कट रहा है आसानी के साथ, 5 से कट रहा है। 5 कम 5 बचा 3, 5 7 35। अब इसके बाद यह 17 से ही कटेगा, ये हो गया। इसके बाद ये है 338 25 के अभाज्य गुणनखंड, 3 × 3 × 5 × 5 × ये है हमारा सवाल नंबर 3 का आंसर। सवाल नंबर 3 हो गया है। अब सवाल नंबर 4 और 5 सेम इनके ही जैसे लगेंगे, सवाल नंबर 4 भी कर लेंगे। जैसे इनके हम गुणनखंड कर रहे हैं ऐसे ही 4 नंबर का भी गुणनखंड होगा। सवाल नंबर 4 5 इसको भी हल करना है। अब ये हमको साफ साफ नज़र आ रहा है कि 5 से कटता हुआ दिख रहा है, तो हम इसको पहले तो देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। 2 से तो यह कट ही नहीं रहा, 3 से भी नहीं कट रहा है। अब 5 से देखेंगे, 5 से कट रहा है। 5 कम 5 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे 5 से अब यह फिर नहीं कट रहा है। 5 के बाद 7 आता है, 7 से देखेंगे चेक करके 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 7 से ये कट रहा है। 7 कम 7 बचा 3, 7 4 28, अब बचा 2, 7 21। अब इसके बाद यह 7 से भी नहीं कट रहा है। अब आगे देखेंगे किस संख्या से कट रहा है। क्या यह 9 से कट रहा है, तो 9 से भी नहीं कट रहा है। अब यह 11 से कट रहा है, तो 11 लिख देंगे। 11 कम 11 बचा 3, 33 हो गया, 3 बार कट जाएगा। अब इसके बाद यह किससे कट रहा है, 13 से कट रहा है, 13 एक बार। अब इसके खंड क्या हुए, 0 0 5 बराबर वह 5 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4 का आंसर। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 लिखेंगे और हल करेंगे। सवाल नंबर 5 3 से पहले देखेंगे कट रहा है कि नहीं। 2 से तो नहीं कट रहा है। या देखेंगे तो 3 से भी नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा। या सीधा सीधा अगर आप सवाल लगाओगे तो 17 से कटता हुआ नज़र आएगा आपको। 17 से काटेंगे सीधा सीधा, 4 बार जाएगा, 17 चौका 68 बचेगा 6। अब इसके बाद जाएगा 3 बार, और इसके बाद 11 हो जाएगा, ये बचेगा 7, तो 7 आ जाएगा। अब इसके बाद ये किससे कट रहा है, तो 17 से नहीं कट रहा। आगे देखेंगे किससे कट रहा है। 17 के बाद आता है 19 अभाज्य संख्या, तो 17 के बाद जब 19 लेंगे तो 19 से भी यह कटता नज़र आ रहा है, जाएगा 2 बार में। इसके बाद बचेगा 5, फिर इसके बाद जाएगा 3 बार। अब इसके बाद यह 23 से ही कट जाएगा एक बार में। अब इसका कितना होगा आंसर, 74 29 का होगा 17 × 19 × 23, ये हो जाएगा आंसर। ये हमारे 5 सवाल हो गए। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में भी जैसे सवाल नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन थे, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि लघुत्तम समावर्त निकालिए, मतलब लासा, आपने सुना हो एलसीएम, और महत्तम समावर्तक मतलब कि एचसीएफ, दोनों को निकालना है। निकालने के बाद हमको चेक भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो लासा गुणे मासा है या नहीं। अगर लासा गुणे मासा के बराबर आ रहा है तो सही है, अन्यथा कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो हमने आपको बताया भी था, एक सूत्र होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। उसी सूत्र का इसमें सत्यापन करना है, सिद्ध करना है कि जो लासा और मासा आया है
वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। अगर कम या ज़्यादा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लासा या मासा में गलती होगी। तो सवाल नंबर पहला हम करेंगे। सवाल नंबर पहला है 26 व 91। 26 और 91, इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है। इनका जो लासा आएगा और मासा आएगा उन दोनों का गुणा किया जाएगा। उन दोनों का गुणा जो आएगा वह इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं गलत होगा सवाल, तो हमको सिद्ध करना है। अब हम इसका लासा निकालेंगे और मासा निकालेंगे। अब इनका पहले तो गुणनखंड किया जाएगा, उसके बावजूद बाद ही निकाल पाएंगे। तो अब हम करेंगे हल इसको। 26 का अलग करेंगे और 91 का अलग करेंगे। ये 2 से कट जाएगा 13 बार में और 13 से कटेगा ये 1 बार में। इधर कर लेंगे इसका 91 का। 91 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है 13 बार में। उसके बाद 13 बार में से कट रहा है 1 बार में। इनके अब गुणनखंड क्या है? 26 का आया है 2 × 13 और 91 का आया है 7 × 13। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। एलसीएम होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो और अन्य संख्याएं भी हों। जैसे इसमें जो एचसीएफ निकलेगा हमारा वो 13 निकलेगा। दोनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या होगी वो हमारी एचसीएफ होगी। हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 13। और इसमें एलसीएम क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा जो कॉमन है उन संख्याओं को एक बार लेंगे। एलसीएम कितना है निकलेगा? एलसीएम में 13 एक बार ले लेंगे। 13 तो हट गया, जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे एलसीएम में। अब यहाँ 13 तो चला गया, ऊपर देखेंगे 26 वाली लाइन में 13 चला गया, बचा 2 को इंटू में कर लें। अब नीचे वाली लाइन में भी 13 चला गया, लिख लिया पहले, कॉमन था। अब इसके बाद बचा इंटू 7। तो हमारा एचसीएफ जो है 13 है। एलसीएम गुणा करेंगे तब आएगा एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 13 का हम अगर 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 91। 91 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 18 और 2 आ जाएगा ये 182। एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया 13। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होना चाहिए। इसका मतलब है जो ये दोनों संख्याएं हैं इनका गुणा करो और जो एलसीएम एचसीएफ निकला है इनका गुणा करो। दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आना चाहिए। इधर हम हल करते हैं इसको। एलसीएम की अब हम लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड पद बराबर किसके होना चाहिए? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अब पहला पद क्या है? पहला है 26, दूसरा है 91, बराबर हो जाएगा। एचसीएफ कहाँ दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है 13, एचसीएफ 13 नोट कर दो। और एलसीएम कितना दे रखा है? 182। अब इनका दोनों का यदि हम गुणा करें तो दोनों पक्ष समान आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही है। संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर आ रहा है एचसीएफ एलसीएम के। अगर गुणा करने पर वैल्यू सेम नहीं आ रही, समान नहीं आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो आएगा कितना वैल्यू? इधर आएगा 2366, इधर भी आएगा 2366। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 2 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हल करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम सवाल नंबर 2 में भी निकालना है और दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब है जो संख्याएं हमको दे रखी हैं, जिन संख्याओं को हमका लासा और मासा निकालना है उन्हीं संख्याओं का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद एचसीएफ और एचसीएफ का गुणा करेंगे, दोनों का समान आएगा तो समझ जाएंगे कि हमारा सही है। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है 92 और 510। अब हम हल करेंगे।
92 और 510 में इनका पहले हम गुणनखंड करेंगे। 2 से 1 कट जाएगा, ये जाएगा 8 6, फिर 2 से कटेगा, ये आएगा 2 3, फिर 23 से कट जाएगा, 1 आएगा। इसके बाद 510 का कर लेते हैं। 510 का करेंगे, 2 से कटेगा, 2 से जाएगा 2 बार, बचेगा 1, 5 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। अब इसके बाद ये 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से कट जाएगा, ये 3 नंबर 24, 5 बार जाएगा। उसके बाद फिर 5 से काटेंगे, कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15। अब इसके बाद ये 13 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें से 92 का आया है 2 इंटू 2 इंटू, इसके बाद आया इसका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13। इससे पहले वाले सवाल में क्या निकाले थे, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले थे। एचसीएफ निकाले थे, जो कॉमन था उसको मान लिए थे एचसीएफ है, और जो कॉमन था उसको एक बार लिए थे और बाकी अंकों को बार ले लिए थे, जिससे हमारा एचसीएफ निकल गया था। इसमें थोड़ा हम परिवर्तन कर रहे हैं, एक दूसरी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इससे आपको वह वाली विधि भी क्लियर हो जाएगा और यह वाली विधि भी क्लियर हो जाएगी। दोनों विधियाँ आपकी समझ में आ जाएंगी। अब इसको करना क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा है 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। जैसे इसको लिख दिया जाए 2 की पावर 2, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है इसको। और इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, इन सब की 1 है। अब करना क्या है, हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। इसमें कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ इसका जब निकालेंगे तो इसमें नियम है कि जो संख्या कॉमन है उसकी न्यूनतम घात यदि लेंगे तो वह हो जाएगा हमारा एचसीएफ। इसकी न्यूनतम घात कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, और इसकी न्यूनतम घात कितनी है, 1 है। ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। इसके बाद एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम निकलेगा जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात, जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, 2 की पावर 2 है। इसके बाद इसका गुणा करेंगे, 23 भी लिख लेंगे, 3 भी लिख लेंगे, ये वाला इसमें बचा था 23, इसमें बचा 3 5 13, 3 5 और 13। अब इसके बाद एलसीएम अगर इसका पूरा गुणा किया जाएगा तो आएगा 23,460, 23,460। ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकल आया और एचसीएफ निकल आया। अब इनका क्या करना है, दोनों का गुणा करेंगे और दोनों का गुणा आना चाहिए पहले और दूसरे पद के गुणनफल के बराबर। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि वास्तव में सही है या नहीं। हम लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड पद बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब दोनों को मान रखेंगे, दोनों के मान फर्स्ट पद कितना है 92 इंटू सेकेंड पद 510 बराबर हो जाएगा एलसीएम कितना निकला 23,460 इंटू 2। अब एक चीज़ इसमें दिख रही है, 2 से गुणा करेंगे अगर इसका हम, और 5 से 10 का गुणा 92 से करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर सेम वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वह सही है। अब निकालेंगे, अब जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 46,920, ये आएगा 46,920 आ जाएगा। अब इसके बाद इसका अगर भी गुणा करेंगे तो 46,920 ही आएगा, और जब इसका दोनों का आएगा तो हम कह सकते हैं सिद्ध हो गया। लिखेंगे इति सिद्धम, हम लिख सकते हैं कि सिद्धम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यह सिद्ध हो गया है कि जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा था वह फर्स्ट पद और सेकंड पद के गुणनफल के बराबर आ रहा है। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 2 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी जैसे हमने सवाल नंबर 1 में और 2 में किया है वैसा ही काम हमको सवाल नंबर 3 में भी करना है। पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद दोनों को गुणा करेंगे और देखेंगे दोनों पक्ष समान हैं
या नहीं। सवाल नंबर 3 लिखेंगे हम। सवाल नंबर 3 है 54 और 336, दो पद थे 54 और एक था 336। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, हल करेंगे, इन दोनों का गुणनखंड करेंगे। 54 के भी खंड कर लेंगे और 336 के भी, जिससे हमको लासा और मासा निकालने में आसानी होगी। 2 से काटेंगे, जाएगा 4 7 बार। अब इसको 3 से काटेंगे, कटेगा तो 7, फिर 3 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कटेगा 1 आएगा। अब इसके बाद इसको काटेंगे, 2 से कटेगा, कम 2 13, 6 बार जाएगा, आ जाएगा 62। फिर 2 से काटेंगे, आएगा 8 4, फिर 2 से काटेंगे, आएगा 4 2, फिर 2 से काटेंगे, आएगा 2 और 1। अब इसके बाद ये 3 से काटेंगे, आएगा 7, 7 से काटेंगे, आएगा 1। अब इसके बाद इनके क्या खंड निकले, 54 का निकला है 2 × 3 × 3 × 3, और 336 का निकला है 2 × 2 × 2 × 2। इसके बाद 3 × 7। अब इसमें देखेंगे HCF निकालने के लिए कि दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है। तो कॉमन इसमें हमको 1 2 दिख रहा है और 1 3 दिख रहा है, बस। तो लिखेंगे 2 × 3 = 6। HCF निकला 6। LCM में क्या करेंगे, LCM में जो कॉमन है पहले उनको लिखेंगे, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। इसके बाद जो बचा है उसको नोट करेंगे। 3 2 बार बचा है, 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 7, इतना है। LCM पूरा अगर इसका गुणा किया जाएगा तो कितना निकलेगा, अगर इनका पूरा गुणा किया जाए तो 30 24 इतना निकलेगा। इसके बाद अब हमको HCF भी पता हो गया, LCM भी पता हो गया। अब क्या करना है, अब हमको जांच करनी है। वही लिखेंगे, फर्स्ट पद इंटू सेकेंड पद बराबर होता है LCM इंटू HCF के। अब दोनों के सबके मान रख देंगे, इधर दोनों के, इधर दोनों के। उसके बाद गुणा करेंगे, देखेंगे दोनों के मानों के रखने के बाद वैल्यू जो है सेम आ रही है या नहीं। इधर लिखेंगे 54 × 336 बराबर हो जाएगा, इधर आया है 6, इधर आया 324 × 6। अब इनका अगर गुणा किया जाए 324 × 6 का, तो ये आ रहा है 18 144, और ये भी इतना आ रहा है 18 144। इसका मतलब क्या है, हमारा सिद्ध हो गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इसको लिखेंगे इति सिद्धम। लिखने के बाद यही हो जाएगा आंसर। दोनों HCF और LCM और दोनों पद का गुणा जब किया गया तो दोनों सेम आए।